नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर बनो, बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। अब बहुत लोग पूछेंगे क्यों बने हम आत्मनिर्भर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्यों नहीं बनना चाहिए आत्मनिर्भर। चाहे इस सृष्टि का कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, हर एक जीव, हर एक इंसान को अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी अदर पर्सन पर डिपेंडेंट होता है, एनीवन, वो कोई भी चीज हो सकती है जिस पर वो डिपेंड है पूरी तरीके से, तो वो कभी भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे गिराने वाला कोई और है। तो क्या करना है? अपने आप पर डिपेंड रहना है। अगर गिरेंगे तो एक सीख तो हमें मिल जाएगी कि उठना कैसे है ना। देखिए, ऐसा है कि इस पृथ्वी का हर एक चीज किसी ना किसी चीज पर निर्भर है, ये सच्चाई है। लेकिन आपको ये चीजें जान लेनी चाहिए कि वो पूरी तरह से निर्भर नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट नहीं है, कुछ उसकी अपनी भी क्षमता है। लेकिन एक सच्चाई में बताना चाहूंगी जो कि बहुत ही बैकवर्ड जगह से बिलोंग होता है, कि औरतों में ये चीजें देखी जा रही हैं कि वो टोटली किसी अदर पर्सन पर डिपेंड हो जाती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं होना है। उन्हें डिपेंड रहना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ अपनी चीजें भी होनी चाहिए। एक गर्ल, एक लेडीज बहुत ही स्ट्रांग होती है। अपनी चीजों पर वो उतर आए तो आप सामने वाले को ये बता सकती है कि वो है क्या। सभी की बातें कर रही हूं मैं, क्योंकि एक स्त्री जो होती है, अगर स्त्री शक्ति है, संपत्ति है, सद्बुद्धि है, तो इन तीन चीजों से बढ़कर और चीजें क्या हो सकती हैं? नहीं। तो एक लेडीज को, एक औरत, एक लड़की, जो भी है, बेटी, बीवी, डिपेंडेंट नहीं रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। ओके? किसी भी इंसान पर निर्भर नहीं रहना है, किसी भी इंसान पर उस तरीके से डिपेंड नहीं हो जाना है कि आपको अपना वजूद नजर ही ना आए, कुछ लगे ही नहीं कि हम हैं क्या, है ना। तो ऐसा नहीं होना है, आत्मनिर्भर बनना है सभी को। क्या है ना कि एक सर्कस के शेर को बचपन से ही, जब वो छोटा होता है, उसे जंगल से उठाकर एक मालिक को सौंप दिया जाता है। मैं जो ये कहानी बताने वाली हूँ, इसे अपने लाइफ के साथ कंबाइन करके देखना स्टार्ट कीजिएगा। एक शेर जो सर्कस का शेर बनता है, वो कैसे बनता है? दरअसल जब वो छोटा होता है तो उसे जंगल से उठाकर एक मालिक को सौंप दिया जाता है। वो मालिक उसको ट्रीट करता है, चाबुक लेगा, हंटर लेगा, ऐसे कर तू वैसे कर, है ना। जब वो गलतियां करेगा तो उसे फटकार भी लगेंगी, जब वो अच्छे काम करेगा तो उसे पिंजरे के अंदर ही बहुत मस्त मस्त खाना भी परोसा जाएगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि सर्कस का जो शेर होता है, छोटे छोटे बच्चे उसके पूंछ के साथ बहुत मजे से खेलते हैं। किसी को उससे भय नहीं होता है, किसी को उससे वो लगाव नहीं होता है जो जंगल वाले शेर से होता है। क्या कहने का मतलब? जंगल वाले शेर का रवाब आप देख सकते हैं, वो चाहे कैसा भी हो, वो बूढ़ा भी हो, वो बहुत परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। एक पर्सन को भी ऐसा ही होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ के साथ खेलना नहीं चाहिए, कि पूछ के साथ तो और नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा हम यूथ के साथ देखा जा रहा है साथियों। हम छोटी उम्र, हम कच्ची उम्र में ही ये सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम जॉब लेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन हमें पता है कि हम ये सारे सपने जो छोटे मोटे हैं वो देख रहे हैं, तो हम किसी ना किसी के अंडर में हैं। आप समझ रहे हैं? अगर उस पर्सन को आपसे बेनिफिट हो रहा है तो वो 1000 ऐसी कोशिशें करेगा जिससे आप उसे छोड़कर ना जाएं। लेकिन आपको एक कच्ची उम्र में खुद की क्वालिटी को समझना है और बिल्ड करना है अपने आप को एक मालिक जैसा, ट्रीट करना है अपने आप को एक लीडर जैसा। साथियों, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिल थाम कर कोशिश कीजिएगा बढ़िया से सुनने की। क्या हुआ ना कि एक बार एक बेटा अपने पिता को अनाथ आश्रम छोड़ने गया था। अनाथ आश्रम छोड़कर वो बेटा जैसे ही रास्ते में वापस लौट रहा था, अचानक उसकी बीवी का फोन आया। बीवी कहती है अपने पति से कि सुनिए, अपने पिताजी से ये कह दीजिएगा कि घर में चाहे पर्व हो, त्योहार हो, उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहीं रहें। बेटा ये कहने के लिए जैसे ही अनाथ आश्रम में जाता है, वहां वो एक चीज देखकर भौचक्का हो जाता है। दरअसल जो पिता होते हैं वो उस कैंपस के, वो अनाथ आश्रम के जो मैनेजर होते हैं, उनके साथ गप्पे मार के बहुत हंस रहे होते हैं। जैसे ही बेटा ये सारा नजारा देखता है, वो डायरेक्ट मैनेजर के पास जाता है और मुस्कुराकर एक सवाल पूछता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो उस मैनेजर ने बहुत ही नम्र भाव से उस लड़के को एक जवाब दिया कि हाँ हाँ, हम जानते हैं ना एक दूसरे को। दरअसल आज से 30-35 साल पहले तुम्हारे पिता तुमको यहाँ से ले गए थे।
तो ये कहानी आपको डेफिनेटली ये बता रही होगी कि आत्मनिर्भर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी की इतनी ज्यादा भी मदद कर रहे हैं जो आपके लेवल से बाहर है, वो भी आपको धोखा देगा एक दिन, ये समझना चाहिए। साथियों, आपने कभी ना कभी ये जोश टॉक की वीडियो जरूर देखी होंगी। जोश टॉक में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, जो एक समय में कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ होते हैं तो अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। हजारों प्रताड़नाओं के बाद भी उन्होंने जो चीजें अचीव करी हैं वो आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। आप वहां पर हजारों औरतों को भी पा सकते हैं जो अलग अलग जगहों से होती हैं। वो जो चीजें बताती हैं वो रियलिटी होती है, और जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनती है तो उनका एक वजूद बनता है, उनका एक रिस्पेक्ट बनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है। मैं तमाम उन औरतों, तमाम उन लड़कियों, बेटियों, माएं, पत्नियां, बहुत सारे लोगों को ये बात बताना चाहूंगी, चाहे आप लेडीज हो चाहे कुछ भी, आत्मनिर्भर बनना है तो बनना ही है। क्योंकि एक औरत की रिस्पेक्ट उसके घर में तभी अच्छे तरीके से होती है जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। सेल्फ डिपेंडेंट बनकर ही आपको बराबर के हिस्से वाला सेल्फ रिस्पेक्ट घर से मिलता है। और लड़कियों को तो मैं ये स्पेशली बताना चाहूंगी, जब घर पे रहकर आपको आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे मांगने होंगे और उधर से जवाब आएगा कि क्यों चाहिए पैसे, नहीं देंगे हम पैसे, तो बड़ा गिल्टी सा फील होता है। सभी के लिए बता रही हूँ, ये एक चीज के लिए नहीं है साथियों। इंसान को हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट ही बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपनी पहचान बनानी है, चाहे वो कोई भी हो। और आप एनालाइज करेंगे, सोचेंगे तो ये पाएंगे कि पृथ्वी का हर एक जीव, इवन छोटा छोटा कीड़ा भी सेल्फ डिपेंडेंट है। एक छोटा सा टिड्डा किसी पर डिपेंड है, हम मानते हैं वो चीज है पत्ता, लेकिन वो खुद से जाकर उस पत्ते को खाएगा ना, है कि नहीं? तो आत्मनिर्भर बनो। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम सभी यूथ को, हम सभी लोगों को, जो इंसान आत्मनिर्भर बन रहा है वो सिर्फ अपना भला नहीं कर रहा है, इस देश का भला कर रहा है। हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।